देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी प्रकार से किसानों को आज जो गेहूं का सीज़न आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसको लेकर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आज उस क्षेत्र की अनाज मंडी में आया था और सभी अधिकारियों को यहाँ पर हैफेड, डीएफएससी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और हमारे एक्शन मार्केटिंग बोर्ड सभी अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। तो उनसे एक मीटिंग हुई किस प्रकार से मंडी के अंदर स्वच्छता के तौर पर किस प्रकार से कार्य हुआ है, क्या जो हमारा उनका पैच वर्क लगना था मंडी के अंदर किसानों को खड्डे हैं उसको काम हुआ नहीं हुआ और बारदाने की क्या पोजीशन है, इन सभी बातों को लेकर परचेज मंडी में शुरू होनी है तो लेकर एक मीटिंग ली थी। आड़तियों के भी मैंने इसमें सजेशन लिए, आड़तियों से बातचीत करी, सारे अधिकारियों से बात करी। लगभग लास्ट ईयर 10 लाख क्विंटल क्षेत्र मंडी में यहाँ पर वीट आई थी और इतनी ही वीट आने की संभावना है। इसके अंदर लगभग 5.5 लाख परचेज डीएफएससी ने परचेज किया था और 4.5 लाख अपना एफएड ने परचेज किया था। तो लगभग इतना ही आना है। तो उसके लिए मंडी के आड़तियों की बात थी कि बारदाने की सप्लाई होगी कि नहीं होगी, उनसे हुई बात। तो मैंने डायरेक्टर पुणे सप्लाई से बात की, जोगपाल जी से की। कल सबको आड़तियों को बारदाना मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ परचेज के लिए कोई दिक्कत ना आए किसान भाइयों को, उसको लेकर आज मीटिंग रखी है कि बारदाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लिफ्टिंग की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। जो जो दिक्कतें थी उनसे बैठ कर इनके आड़तियों का और टोटल ऑफिसरों के साथ बैठ कर ये मीटिंग ली है। एक बात कही थी कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंडी के अंदर कुछ रिपेयर होनी थी, तो कुछ थोड़ा बहुत पैच रह गया था, वो मैंने एक्शन को बुला के बोला, वो कहता आज ही इस पैच को कर दिया जाएगा। कुछ आड़तियों ने कहा था कि बारदाना नहीं आया, वो मैंने डायरेक्टर से बात की, कोई ट्रांसपोर्ट का जो था वो फाइनल नहीं हुआ। कल ट्रांसपोर्ट का जो ठेका है वो कल फाइनल हो जाएगा, तुरंत बारदाना भी आ जाएगा। उसके लिए मैंने डायरेक्टर फूड सप्लाई से बात करी, कल इनको बारदाना भी सबको मिल जाएगा। और इनसे टोटल एजेंसियों से बात की, क्या तुम्हारी व्यवस्था ठीक है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास स्पेस भी है वीट का, तो इन्होंने कहा किसी प्रकार का अब की बार जो मंडी से लिफ्टिंग होगी, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ओपन स्पेस है, हम एकदम मंडी के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। ये दोनों मेरे को डीएफएससी और पुणे सप्लाई और साथ में अपना एफएड ने दोनों ने इस बात का विश्वास दिया कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा कि आदरणीय ये जो वीट परचेज करते हैं तो सेंटर में परचेज होती जाती है, तो सेंटर से जिस प्रकार का हमें स्टेट को गाइडलाइन होती है उसी प्रकार से स्टेट हमेशा करता है। मंत्री मेला जी, सबसे बड़ी बात है, आप भी किसान के बेटे हो, किसान के हित की बात करनी चाहिए कि किसान को सर्वप्रथम उसकी जो माल उसने 6 महीने जो फसल उगाई है, आज मैं कहूँ जो उगाई है, कितनी मेहनत करी है, सर्वप्रथम उसकी आज मंडी में लेके आता है। सर्वप्रथम उसकी परचेज करना सरकार का दायित्व बनता है, हम सबका बनता है, उसकी ठीक प्रकार से परचेज है। जिस प्रकार से मंडी पूरी फुल हो जाएगी, मंडी भर जाती है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो अलाउ करता है कि राइस मिलों में वीट गिरती है। एकदम क्या होता है आजकल, क्या होता है कि सीज़न एकदम आता है, सीज़न 1 हफ्ते का सीज़न होता है, पहले लंबा सीज़न चलता है, आजकल तो वो चलता नहीं है, 1 वीक का सीज़न होता है। 1 वीक के अंदर टोटल वीट मंडी में आएगी, उसको किस प्रकार से संभालना, 10 लाख टन वीट को संभालना कोई इजी नहीं होता। तो उसके लिए जितना मंडी की कैपेसिटी है मंडी में आ जाता है, उसके बाद राइस मिलों को अलाउ करता है, थोड़ा बचता है वो फिर उसके बाद वो जहाँ पे ब्रह्मसरोवर के आसपास वो गिरते हैं। ये व्यवस्था जो है, अगर ब्रह्मसरोवर के पास भी अब की बार कोई गिरेगा, वीट गिरेगा, तो 100% वहाँ ब्रह्मसरोवर के तीर्थ स्थल को देखते हुए वहाँ पर सफाई व्यवस्था का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। ये बात मैं अधिकारी सेक्रेटरी को बोल रहा हूँ, पूरे अधिकारी को वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं खराब होने देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को हिसार में पहुंचेंगे सुबह 9 बजे और एक उसको लेकर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए हमारा सबका सौभाग्य है कि एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है, हिसार से 4 धाम की यात्रा का वहाँ से फ्लाइट आएगी। ये बहुत बड़ा हरियाणा को एक चीज़ मिल रही है। और इसके साथ साथ एक हमारा थर्मल प्लांट जो जमुनानगर के अंदर है वो भी आ रहा है और वहाँ भी प्रधानमंत्री जी पहुँचेंगे 10 बजे के आसपास। तो दोनों कार्यक्रम को लेकर पूरी की पूरी हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार पूरा व्यवस्था कर रही है। और हज़ारों की तादाद में मैं कहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र से लोग यहाँ से जाएंगे। जमुनानगर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में आधे डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगी हुई है हिसार जाने की और आधे डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी लगी हुई है यहाँ जमुनानगर जाने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल के परसों हमारी मीटिंग हुई थी रोहतक के अंदर, हम सबकी ड्यूटियाँ लगी हैं, उसकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और बहुत बड़ी प्रधानमंत्री जी की जनसभा जो है
वो एक हिसार में होगी और एक जमुनानगर में होगी। सर एलिवेटेड ट्रैक को लेकर क्या है? देखिए, एलिवेटेड ट्रैक का जो अभी कार्य मैंने पूछा था, देश के मुख्यमंत्री जी ने ऊपर बात करी थी रेलवे विभाग से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अभी थोड़ा सा इसका जो कार्य है वो अधूरा है, एक सिस्टम बनना है, उसको जोड़ना है, मेन लाइन से जोड़ना है, वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसके तुरंत बाद एलिवेटेड ट्रैक का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसके लिए प्रपोजल गई हुई है, वो उसको बनाने के लिए व्यवस्था के लिए गया हुआ है, वो तुरंत भाव से बनेगा। मंत्री जी